नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ललित में। दोस्तों, आज हम फ्रांस की क्रांति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। अगला प्रश्न है कि लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा था। अगला प्रश्न है कि देशद्रोह के अपराध में किसे फांसी दी गई थी? तो देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द कानून हैं। यह कथन किसका था? तो मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द कानून हैं, यह कथन लुई 14वां का था। अगला प्रश्न है कि वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लुई 16वां की पत्नी एंतोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो लुई 16वां की पत्नी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है कि बास्तील का पतन कब हुआ था? तो बास्तील का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि रूसों के बिना फ्रांसीसी क्रांति असंभव थी। यह कथन किसका था? तो रूसों के बिना फ्रांसीसी क्रांति असंभव थी, यह कथन नेपोलियन का था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति कौन था? तो फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति वाल्तेयर था। कौन था? वाल्तेयर फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व था। अगला प्रश्न है कि कानून की आत्मा के लेखक कौन थे? तो कानून की आत्मा के लेखक मास्टेक्यू थे। कौन से? मास्टेक्यू जो है कानून की आत्मा के लेखक थे। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिया द्वीप की राजधानी ओजासियो में हुआ था। यानी कि नेपोलियन का जन्म जो है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी ओजासियो में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। यानी कि नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि टैले एक प्रकार का कैसा कर था? तो टैले एक प्रकार का भूमि कर था। अगला प्रश्न है कि वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति किसकी है? तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति वॉल्टेयर की है। किसकी है? वॉल्टेयर की है। अगला प्रश्न है कि लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। क्या थी? लिब्रे थी। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी।
अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। तो मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय कैसी व्यवस्था थी। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय सामंती व्यवस्था थी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में आतंक का राज किसने स्थापित किया था। तो फ्रांस में आतंक का राज जैकोबिन दल ने स्थापित किया था। दोस्तों, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।